सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ जो बीए थर्ड सेमेस्टर का वोकेशनल कोर्स है, फंक्शनल इंग्लिश बीए थर्ड सेमेस्टर। तो उसमें आप जो प्रोजेक्ट फाइल है या जो असाइनमेंट है वो आप कैसे बनाएंगे। विशेष ध्यान रखिए विद्यार्थियों जो भी जुड़े हैं मेरे चैनल पे कि ये जो परीक्षा है आपकी वो आपकी 100 मार्क्स की है। मैं एक बार और भी बता चुका हूँ और ये डिवाइड है 60 एंड 40 में। ठीक है, 60 में थ्योरी है और 40 में आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जो आपका 40 का है उसमें आपको असाइनमेंट मांगा गया है। और अगर आपने वोकेशनल डिपार्टमेंट का नोटिस देखा हो तो उसमें लिखा है कि जो आपका असाइनमेंट है या प्रोजेक्ट है वो आप 2 से 4 पेज के बीच में लिख के आप लाएंगे। मतलब 2 से कम ना हो, 2, 4 या 5 ही हो जाएंगे, देयर इज नो इश्यूज। 2-4 पेज का आपको लिख करके लेके आना है। और उसके उन्होंने सब टॉपिक भी डाले हुए हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो क्लासेस है मेरी, मैंने उसमें सब टॉपिक क्या क्या है वो मैंने सबको डाले हुए हैं उसमें। तो विशेष आप ध्यान रखिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये है कि ये जो आपको असाइनमेंट या जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट आपको लेकर के कब जाना है, जिस दिन आपकी प्रैक्टिकल की एग्जाम है। अर्थात जिस दिन थ्योरी है उस दिन नहीं ले जाना है, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल है उस दिन आप इसको लेके जाएंगे। दूसरा, ये जो आपकी फाइल जो आप बना रहे हैं उसके टॉप पर आप सबसे ऊपर रोल नंबर लिखेंगे और क्लास लिखेंगे। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल साफ साफ स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। प्लास्टिक का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे, टाइप नहीं कराएंगे। ये जो आप फाइल लेके जाएंगे ये कैसी होगी, आपकी हस्तलिखित होगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो इसका जो फंक्शनल जो इंग्लिश है उसमें उन्होंने 3 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है इसमें एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफरिंग। सेकंड दिया हुआ है इसमें एक्सेप्टिंग एंड इनविटेशन। और थर्ड है इसमें ऑफरिंग हेल्प। तो मैंने मतलब बीच का जो टॉपिक है ना वो मुझे लगा कि ये विद्यार्थियों के हिसाब से आसान रहेगा, तो मैंने एक्सेप्टिंग एंड इनविटेशन ये जो टॉपिक है उस पर मैंने आपको ये फाइल बनाने की मैं विधि आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्सेप्टिंग एंड, आप यहां लिख सकते हैं, मैं लिखा नहीं है, एक्सेप्टिंग एंड इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन। ठीक है, जो फंक्शनल इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका उसी का एक सब टॉपिक उसमें दिया गया है। तो उसी पर मैंने आपको ये फाइल कैसे बनाएंगे, तो इसमें कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप समझ लें और थोड़ा थोड़ा आप अगर इसमें लिखते चले जाएंगे तो आपकी फाइल आराम से बन जाएगी। पहले आपको क्या करना है, इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है इसका। ठीक है, किसका, इनविटेशन का। दूसरे में व्हाट डज एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन मीन, अर्थात इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तीसरा जो टॉपिक है इसमें पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ इनविटेशन। जो इनविटेशन है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो यहां पर आप 2 प्रकार बता सकते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल इनविटेशन और सेकंड इनफॉर्मल इनविटेशन। चाहे तो इसकी 2-2 लाइन भी आप लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 4 का हेडिंग है हाउ टू एक्सेप्ट एन इनविटेशन। आपके लिए कोई इनविटेशन आता है तो आप उसको कैसे स्वीकार करते हो, कैसे एक्सेप्ट करते हो। तो इसके मैंने 4 प्रकार यहां पे लिखे हैं। पहला लिखा है मैंने एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड्स, मतलब आप उसके प्रति जो है ना बहुत ज्यादा हम्बल हो जाते हैं आप, मतलब उसका आभार जताते हैं कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, समथिंग। सेकंड है शो एंथुसिज्म। थर्ड है कंफर्म अटेंडेंस, अर्थात कोई भी आपको इनविटेशन देता है तो कंफर्म कर देते हैं कि भाई मैं आऊंगा पक्का। किसी ने शादी का आपको कार्ड दिया, आपने कंफर्म कर दिया कि भाई मैं आऊंगा, और आपने क्या किया, प्रमाण के रूप में आपने उसका ट्रेन का टिकट बुक किया और उसकी वो एक प्रिंट भी आपने भेज दिया कि भाई मैं रिजर्वेशन करा लिया है और मैं आपके इस फंक्शन में आ रहा हूं। चौथा है इसमें प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब इसके बारे में जैसे आपको कोई इन्विटेशन आया तो उसके बारे में कोई अलग से कोई इंफॉर्मेशन आप उसके लिए देते हो कि आप पत्र भेजते हो, आप कोई मेल भेजकर आप उसको बताते हो, समथिंग समथिंग। तो आप चाहे इसमें अलग से भी कुछ लाइनें और ऐड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टिंग इनविटेशन, अर्थात फॉर्मल सेटिंग और इनफॉर्मल सेटिंग। यहां पर आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग इनविटेशन इन फंक्शनल इंग्लिश। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका पार्ट है इसका, यहां आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, वहां पे यहां पे क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंस बतानी है उसकी, उसका महत्व बताना है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है, फर्स्ट बिल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, सेकंड रिफ्लेक्ट
पोलाइटनेस, मतलब आप जो है रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाह रहे हो। दूसरा रिफ्लेक्ट पोलाइटनेस, आप ना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप बहुत पोलाइट हो, कि किसी ने आपको इनवाइट किया और आप जो है उसके यहाँ पे फंक्शन में पहुंच गए समथिंग। इसके बाद में हाँ ये पूरा है रिफ्लेक्ट पोलाइटनेस एंड कर्टसी। थर्ड है इसमें डेमोन्स्ट्रेट्स कम्युनिकेशन स्किल्स, अर्थात आप इसलिए जाते हो कि वहां पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके उनका प्रदर्शन करना चाहते हो, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं, जैसे शादी में आप बुला लिया किसी बंदे को, तो वो जरूर जाएगा और जाकर के वहां पे क्या करेगा, वो दारू पी के नौटंकी जरूर करेगा, ड्रामा जरूर करेगा। तो ये भी इसमें आप इसको ना शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं पर मतलब जैसे शादी में गए और वहां पर कहीं कोई इश्यू आ रहा है, तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने वेस्ट होते हैं कि वो बातचीत से उस मामले को आसानी से सुलझा लेते हैं। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंस की। और फोर्थ नंबर में आप लिख सकते हैं इसको फैसिलिटेट्स नेटवर्किंग। तो ये चार जो पॉइंट्स हैं आप इसमें लिख सकते हो। और 7 नंबर है कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैंने आपको सिर्फ एक लाइन ही लिखी है, सॉरी एक सेंटेंस लिखा है, ये बाकी आप खुद लिख लीजिए क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं होता मेरे पास में, जो मैं आपको पूरा यहां पे लिख के बताऊंगा। पहला जो सेंटेंस है मैंने लिखा है कि एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन इज मोर देन जस्ट एग्रीइंग टू अटेंड द इवेंट, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड शोकेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर ऑल स्टूडेंट। जो हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनको ये फाइल बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है यहाँ पर, इससे आपकी फाइल आप बन जाएगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।